छात्रों, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विफलताएं अथवा उसकी आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व स्तर पर मौद्रिक और व्यापारिक सहयोग के वातावरण को निर्मित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, लेकिन सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसकी तीव्र आलोचना की गई है, जो इसकी विफलताओं को दर्शाता है। मुद्रा कोष की कुछ प्रमुख आलोचनाएं अथवा इसकी विफलताओं को हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। कोष का सीमित कार्यक्रम। मुद्रा कोष की आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह केवल चालू भुगतानों के लिए ही विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करता है। कोष युद्ध अथवा ऋणों की अदायगी या फिर आयात निर्यात और अवरुद्ध स्टर्लिंग से संबंधित समस्याओं में सहायता नहीं करता है, जो इसकी विफलता का सूचक है। कोटा के निर्धारण का अवैज्ञानिक आधार। मुद्रा कोष की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि कोटा को निर्धारित करते समय सदस्य देशों की स्वर्ण एवं डॉलर निधि और विदेशी व्यापार को विशेष महत्व दिया गया है, जो अवैज्ञानिक है। इससे कोष का नियंत्रण कुछ अमीर देशों यथा अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के हाथों में केंद्रित हो गई है। वास्तव में कोटा निश्चित करने का आधार विदेशी विनिमय की आवश्यकता और व्यापार संतुलन की स्थिति पर होनी चाहिए, जिससे कि साधनहीन और ज़रूरतमंद विकासशील देश लाभान्वित हो सकें। अमेरिका का वर्चस्व। मुद्रा कोष की विफलता अथवा इसकी आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इस पर अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव है। इस संदर्भ में दो बातें ध्यान देने योग्य है। पहला यह कि कोष के कार्यकारिणी में लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 2 स्थान सुरक्षित रखे गए हैं, और दूसरा यह कि अमेरिका का कोटा अधिक होने के कारण उसके वोट काफ़ी बढ़ जाते हैं। फलतः मुद्रा कोष का निर्णय शुद्ध मौद्रिक और वित्तीय आधारों पर नहीं हो पाता है, अर्थात ये धनाढ्य देश जो हैं वो अपने वोट के आधार पे, अपने कोटा के आधार पे कोष के निर्णय को प्रभावित करते हैं। ऐसे में कोष निष्पक्ष नीति का अनुसरण करने में असफल हो जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मुद्रा कोष अपने कार्यों के निष्पादन में निष्पक्षता को सुनिश्चित करे, जिससे कि सदस्य देशों के बीच कोई असंतोष और द्वेष की भावना नहीं उत्पन्न हो सके। विनिमय नियंत्रण को निरस्त करने में असफल। मुद्रा कोष की विफलता इस बात से भी दृष्टिगत होती है कि विदेशी मुद्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों और विनिमय नियंत्रण को हटाने में वांछित सफलता इसे नहीं प्राप्त हुई है। दीर्घकालीन ऋणों का अभाव। मुद्रा कोष की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि यह केवल अल्पकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है, जबकि अधिकांश विकासशील देशों को दीर्घकालीन ऋणों की ज़रूरत है। लेकिन इस संबंध में यह देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से मुद्रा कोष दीर्घकालीन सहायता प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। तरलता की समस्या। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुद्रा कोष एसडीआर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने का प्रयास किया है, फिर भी तरलता की समस्या के समाधान में इसे सफलता नहीं मिली है। विनिमय स्थिरता का अभाव। मुद्रा कोष की विफलता इस बात से भी उजागर होती है कि यह विनिमय स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुद्रा कोष सन 1971 तक स्थिर विनिमय दर निर्धारित करने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन इसके बाद विनिमय दर एक बार फिर से परिवर्तनशील हो गई। इस प्रकार विनिमय दर की अस्थिरता मुद्रा कोष की एक बड़ी असफलता है। अर्धविकसित देशों को कम सहायता। आलोचकों का मानना है कि अर्धविकसित और विकासशील देशों को उनके आर्थिक विकास के लिए बड़ी मात्रा में
पूंजी की जरूरत होती है, किंतु इन्हें मुद्रा कोष से कम सहायता मिली है। परिणामतः ऐसे देशों का भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहा है और निर्धन एवं धनवान देशों के मध्य की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है, जो मुद्रा कोष की विफलता को दर्शाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्रियाकलापों में कुछ खामियां पाई गई हैं, जिसके आधार पर इसकी कटु आलोचना की गई, जो इसकी विफलताओं को दर्शाता है, विफलताओं को इंगित करता है। धन्यवाद।